हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ साफ आ रही है? धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं पूर्वाभ्यासेन, आवाज़ ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें आवाज़ सही है? भगवान कह रहे हैं पूर्व अभ्यासेन। पूर्व अभ्यास का मतलब पिछले जन्म का अभ्यास। तो पिछले जन्म का जो उसका अभ्यास है, इस कारण से वो ह्रीते यानी आकर्षित होता है, आकर्षित होता है। अब वो ऐसे समाज में उसने जन्म लिया है जो धार्मिक तो हैं लेकिन भक्त नहीं है। धार्मिकता तो है लेकिन भक्ति नहीं है। धन संपत्ति तो है ना, धन संपत्ति है और धार्मिकता है लेकिन भक्ति नहीं है। लेकिन वो जो है आकर्षित होता है, भक्ति की तरफ आकर्षित होता है। और अवशोपी और विवश होकर के, व्यवस्था क्या है उसकी कि उसके चारों तरफ जो समाज है उसका दबाव रहता है। समाज का दबाव है क्या? भोग और ऐश्वर्य। पूरा समाज जो है उसका इस प्रकार का बना हुआ है कि तुमको जो है ये जीवन जो मिला है भोगने के लिए मिला है, ऐश्वर्य प्राप्त करो, धन संपत्ति है ना, परिवार है, समाज है, मित्रता है, इसी में लो, इसमें लगे रहो, यही है। तो कोई उसको जो है इस प्रकार से दिशा नहीं दिखाता कि तुम जाओ भक्तों की संगति में जाओ, कोई नहीं बताता। लेकिन उसका जो है विवश होकर के वो जो है आकर्षित होता है, उसकी व्यवस्था है ना। अवशोभिसा जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। उसकी जिज्ञासा होती योग के प्रति, इसलिए जो कर्म कांड है तो उनसे उसमें जो है उसकी रुचि नहीं होती। अब उसका पूरा जो समाज है वो कर्म कांड का है। उसमें क्या है? इस प्रकार का जो है तपस्या, इस प्रकार का जप करना, इस प्रकार का हवन करना, इस प्रकार का व्रत करना, तो ये सब जो है कर्मकांड का है। तो कर्मकांड का जो है पूरा माहौल बना हुआ है, उसी के बीच में वो क्या करता है? योग की जिज्ञासा करता है। वो सोचता है कि मैं कैसे यहाँ से छूटूं और उधर जाऊं। कहाँ जाऊं? जहाँ कृष्ण के बारे में श्रवण किया जाए, कृष्ण के बारे में कीर्तन किया जाए, कृष्ण का दर्शन किया जाए, कृष्ण का स्मरण, तो उसके अंदर जिज्ञासा इस प्रकार की होती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पिछले जन्म के अभ्यास के कारण उसकी जिज्ञासा उसी तरफ रहती है। उसने पिछले जन्म में भक्ति पूरी नहीं की थी, तो भगवान ये कह रहे हैं कि उसके अंदर वो प्यास अभी बनी है। वो प्यास जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है, और वो अकेला प्यासा है, बाकी सब लोग नहीं चाहते हैं, कोई प्यासा नहीं है। बाकी सब लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, तो ये सब अनुष्ठान, ये करना, पूजा करना, धर्म का कर्म सब जो है मतलब लगे हुए हैं। उसके अंदर प्यास होती है, योग की प्यास होती है। वो सोचता है कि मैं कब इस बंधन से छूटूं और जो है कुछ भजन में अपना मन लगाऊं। उसके अंदर भजन करने की इच्छा होती है कि भक्तों की संगति में जाऊं और भजन करूं, है ना। तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दिया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे थे? उनके जो पिता थे तो गोवर्धन मजूमदार और उनके बड़े भाई हिरण्य मजूमदार, दोनों भाइयों के बीच में एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है। और आमदनी कितनी है? वो जमींदार थे, तो जमींदार थे तो लगान वसूल करते थे। गांव सप्तग्राम, 7 गांवों का जो है मतलब उनका अधिकार था, और एक साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्रा ये कर वसूल करते थे। कितना?
20 लाख स्वर्ण मुद्रा एक साल में। उसमें से 12 लाख तो देते थे सरकार को और 8 लाख जो है उनकी बचत होती। एक साल में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा की आमदनी। और एक पुत्र है अकेला, 2 भाइयों के बीच में एक पुत्र अकेला, और वो जो है चैतन्य महाप्रभु के संगति में जाना चाहता है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि पिछले जन्म में उसने कुछ किया था, इसलिए वो जो है मतलब बिल्कुल पागल है। वो तो पागल है, अब ऐसे समाज में उसको पागल ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज के पुत्र थे, ध्रुव महाराज के पुत्र थे उत्कल थे, तो उनको राज्य मिलने वाला था, वो बड़े पुत्र थे। ध्रुव महाराज जब राज्य छोड़ करके वन में गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उत्कल को जो है राजा बनना था, लेकिन वो जो है पागल और बहरा और गूंगा की तरह जो है वो राजमहल से निकल करके वन में चले गए। उनको राजा बनना था, लेकिन अपने को पागल बहरा गूंगा इस प्रकार दिखाते हुए वन में चले गए। उनको पिछले जन्म की याद भी थी, पिछले जन्म की याद भी थी कि पिछले जन्म में उनका जो है जो भजन है वो पूरा नहीं हुआ था और उसको अपना भजन पूरा करना है, तो राज्य का अधिकार लिया ही नहीं। तो जो छोटा पुत्र था वत्सर, उसको फिर राजा बनाया गया। उत्कल जो है चले गए वन में, है ना। तो उनको अच्छे नहीं लगता ये सब धन दौलत और ये स्त्रियां हैं और जो है महल। ए हरि बोल, आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे, बहुत शोर आवाज आ रही है, आराम से करो। धन दौलत है, महल है और आभूषण है और खजाना है और सेना है, उसको सब बेकार लगता है। उसको कहते हैं तृण के समान, उनको तिनके की तरह तुच्छ लगता है सब, है ना। लोग उसके लिए जो है अपनी जान देते हैं कि कैसे हमको इतना बड़ा पद मिले, इतना बड़ा जो है राज मिले, संपत्ति मिले। उनको जो है तिनका की तरह लगता है, तिनका है, बेकार है, और वो जो है छोड़ करके वो भगवान के भजन में उनका मन लगता है। तो ये चीज़ है विशेष कि कोई व्यक्ति कैसे ऐसा जो है मतलब बन जाए, इतने अच्छे परिवार में, इतने धनी परिवार में पैदा हुआ, है ना, इतने धनी परिवार में पैदा हुआ और वो जो है मतलब बिल्कुल रुकना नहीं चाहता। तो उसके पिता हैं या कोई भी जो है उसको नहीं इस प्रकार से गाइड करता है, लेकिन वो अंदर से ही उसको गाइडेंस मिल रहा है, अंदर से ही। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो वेदों के कर्मकांड है उनको वो छोड़ देता है और योग की जिज्ञासा करता है। उसके अंदर जानने की इच्छा होती है कि मुझको जो है भगवान के पास कैसे जाना चाहिए और मुझे किस तरह से और कोई अपनी साधना पूरी करनी चाहिए। तो अपनी वो पिछली साधना के बल पर उस जीवन में उसी साधना की तरफ आगे बढ़ता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।